नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर अकाउंट में जमा होंगे 50,000 रुपये। विभाग ने बनाई सूची। ईपीएफओ ने 20 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को एडिशनल बोनस की सुविधा देता है, जो 50,000 रुपये तक हो सकती है। यह बोनस उनकी सैलरी के आधार पर मिलता है और इसे रिटायरमेंट के बाद ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे 10 मिनट पहले की खबर आ रही है, कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान भी हो चुका है कि नया पेंशन टेबल भी जारी हुआ है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 5,000 प्लस डीए 25 लाख लोगों को मिलेगा, 7,500 प्लस डीए 40 लाख लोगों को मिलेगा और 9,000 प्लस डीए 13 लाख लोगों को मिलेगा। ये पेंशन धारकों के लिए ताजा खुशखबरी। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि हर अकाउंट में जमा होगा 50,000 रुपये। विभाग ने एक बनाई सूची। अगर आप नौकरी पेशा है और पीएफ खाता धारक है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ईपीएफओ सिर्फ लोन और बीमा नहीं, बल्कि बोनस भी, एडिशनल बोनस जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। ईपीएस पेंशन पर गुड न्यूज आ रही है कि जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में घोषणा भी हो चुकी है पेंशन बढ़ोतरी और मेडिकल सुविधा और ब्याज दर 8.25% की दर से, और बोनस की रकम 50,000 रुपये तक हो सकती है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं एडिशनल बोनस का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और इसके लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी है। बेसिक सैलरी पर आधारित होता है बोनस। ईपीएफओ द्वारा दिया जाने वाला एडिशनल बोनस लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के तहत आता है और इसकी कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। ये बोनस उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो कम से कम 20 वर्षों से पीएफ का योगदान कर रहे हैं। इस बोनस की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है। अधिकतम बोनस की राशि 50,000 रुपये तक हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन पर ताजा खबर। कैबिनेट की बैठक संपन्न, आज अंतिम निर्णय लिया गया है और जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50 जैसे हजार रुपये है, उन्हें लगभग जैसे जैसे बताया जा रहा है कि 30,000 रुपये तक का बोनस मिलता है। जिनकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो उन्हें 40,000 रुपये तक मिलता है और इसके ऊपर जो सैलरी पर बोनस की रकम है 50,000 तक हो जाती है। ये ध्यान देना योग्य है कि बोनस का लाभ उठाने के लिए कम से कम 20 साल की नौकरी जरूरी होती है। जो कर्मचारी इस अवधि को पूरा नहीं करते तो वे इस बोनस के पात्र नहीं होते। तो जी हाँ दोस्तों, क्या है कि पेंशन की आज पेंशन धारकों के लिए ताजा खुशखबरी। रिटायरमेंट पर मिलता है बोनस। ईपीएफओ ने रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से इस एडिशनल बोनस की शुरुआत की थी। आप 20 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं तो आप अपनी बेसिक सैलरी के अनुसार एडिशनल बोनस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है, जिससे आप इसे आसानी से क्लेम कर सकते हैं। पेंशन धारकों के लिए ताजा खुशखबरी। ईपीएफओ के इस लाभ का फायदा उठाने के लिए 20 साल की नौकरी के साथ साथ आपकी बेसिक सैलरी की जानकारी होनी जरूरी है। यदि आप योग्य है तो अपने पीएफ खाते से अतिरिक्त बोनस प्राप्त करने के अवसर न गंवाएं। ईपीएस पेंशन पर गुड न्यूज आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे 8.25% के दर से ब्याज भी मिलेगा और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको दिलाएगी। और ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर अकाउंट में जमा होगा 50,000 रुपये। विभाग ने बनाई सूची। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी आपको इसका लाभ मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन भी आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए पेंशन भोगियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। 7 तरीकों से जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो नहीं मिलेगी पेंशन आपको।
पेंशन भोगियों को बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि कई तरीकों से जमा भी कर सकती है पेंशन। जमा प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो पेंशन नहीं मिलेगी। तो पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपना ये सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया हर साल होती है, जिसमें पेंशन धारकों की पेंशन बिना रुकावट मिलती रहती है। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र पेंशन धारकों के लिए सुविधा शुरू हो चुकी है, जो सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो चलिए आपको जानते हैं कि पेंशन धारकों को अपने जीवन प्रमाण पत्र किस प्रकार बहुत आसानी से जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन धारक अपने जीवन प्रमाण पत्र को कुल 7 तरीकों से जमा कर सकते हैं। बैंक पोस्ट ऑफिस में जाकर सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जैसे उमंग मोबाइल ऐप के जरिए ऐप की मदद से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। फेथ ऑथेंटिकेशन चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। जीवन प्रमाण पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल के डिजिटल रूप से सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग बैंक की डोर स्टेप सर्विस के जरिए घर बैठे ये सेवा उपलब्ध है। आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आधार कार्ड की मदद से डिजिटल रूप से सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। पोस्टमैन सर्विस पोस्टमैन की सहायता से भी लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा किया जा सकता है। पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट डोर स्टेप बैंकिंग के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करते हैं। कई प्रमुख जैसे एसबीआई अपने ग्राहकों को घर बैठे सर्टिफिकेट जमा करने की प्रदान करते हैं। इसके लिए आपके पास आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन खाता और अन्य जरूरी जानकारियां होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले डोर स्टेप बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर करें और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बैंकों की निर्धारित समय पर अवधि के घर आकर जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि कई लंबे वक्त से वो मांग कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी का। अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और आपकी लंबे समय से जो मांग है वो समाप्त होने वाली है। आपका इंतजार समाप्त होगा, जल्दी आपको पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का भी लाभ मिलेगा और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल के लिए मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको देगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। अब सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।